आइए अब हम जो घर है जो मुर्गी फार्म में रहते हैं वह सुनील भुइयां से मिलाते हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि न्यूज चलने के बाद सरकारी अधिकारी यहाँ आए नहीं आए, और आए तो फिर क्या क्या आश्वासन देकर गए हैं, उस विषय पर भी हम सुनील भुइयां से जानना चाहेंगे। आप सभी तमाम दर्शक बंधु को इस चैनल के माध्यम से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, जोहार। आज हम लोग उसी सलगी पंचायत में उपस्थित हैं जहां पे हम लोग 2 दिन पहले न्यूज चलाए थे। जो महिला मुर्गी फार्म में रहते हैं उन्हीं के विषय में आज फिर एक हमारे शांति आश्रम से श्रद्धाचार्य जी उपस्थित हैं। लोहरदगा जिला के हैं, शांति आश्रम में रहते हैं और वह एक समाज में काम करते हैं, समाज को बढ़ावा देते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं। वह व्यक्ति आज यहाँ उपस्थित है। यह न्यूज को देखने के बाद उनका दिल में ऐसा दया आया कि दया आने के बाद वो आचार्य जी को यहाँ आना पड़ा। तमाम ग्रामीण यहाँ उपस्थित हैं क्योंकि ऐसा स्थिति शायद हमको नहीं देखने को मिला है, इसलिए अभी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। आइए अब अभी हम चलते हैं, आचार्य जी क्या क्या इस गरीब को सहयोग कर रहे हैं हम जानेंगे इस चैनल के माध्यम से। थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिए कितना ग्रामीणों का भीड़ है। आइए देखते हैं। हमारे लोहरदगा के आचार्य जी शांति आश्रम के हैं, श्रद्धाचार्य जी। आइए देखते हैं इस गरीब को क्या क्या चीजें दे रहे हैं सहयोग के रूप पर, अभी हम जानना चाहेंगे। देखिए आचार्य जी इस महिला को कम्बल भी दे रहे हैं और कुछ चावल भी दिए हैं, कुछ और अन्न भी दिए हैं। बच्चे के लिए भी कुछ और भी सामान लाए हैं। तो तमाम चीज शांति आश्रम लोहरदगा के शांति आश्रम के आचार्य जी वितरण कर रहे हैं। हमारे आचार्य जी से कुछ जानना चाहेंगे। आचार्य जी आप इतना सहयोग कैसे कर रहे हैं इनको? मैंने जब आपका वो समाचार में देखा, मुझे लगा ये हमारी बस्ती है और हमारी बस्ती में हमारे सामने कोई इस तरह से कोई दुखित हो, पीड़ित हो, तो निश्चित रूप से सहयोग करना चाहिए। और आर्य समाज का उद्देश्य भी यही है, परोपकार की सेवा, मानवता की सेवा, परोपकार करना। तो आपका जो चैनल था, न्यूज़ चैनल था, और आपने जो छापा था, उससे मैं प्रेरित होकर के फिर आपसे संपर्क किया और मुझे लगा कि इनको कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। हम आ गए। आचार्य जी आपके विचार पे क्या यह सहयोग करने के लायक व्यक्ति है? बिल्कुल। और मैं समाज से भी अनुरोध करूंगा, ऐसे जो पीड़ित हैं उनको आगे आकर के हमारे समाज को, ऐसे लोगों को जरूर सहयोग करना चाहिए। आचार्य जी आपका विचार ठीक है, लेकिन जब यह सहयोग करने के लायक व्यक्ति जब है तो इनको सरकारी योजना से क्यों नहीं जोड़ा जाता है? अब हम लोग प्रयत्न करेंगे कि इनकी बात को हम लोग सरकार तक भी पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे कि इनको आवास वगैरह जो इनकी सुविधा है उसको सरकार पूरी करे। इनको आवास की इतना आवश्यकता है। 6 माह से आचार्य जी 6 माह से एक मुर्गी फार्म में रह रही है और अभी तक इनको योजना से नहीं जोड़ा गया है। क्या सरकारी अधिकारी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, आना चाहिए, निश्चित रूप से उनको आना चाहिए। और मैं पहले भी बताया हूँ कि हम भी प्रयत्न करेंगे कि इनकी बात को हम सरकार तक, उन अधिकारियों तक पहुँचा सकें। आचार्य जी अभी इन्होंने कहा कि मेरा घर 25 साल से टूटा हुआ है, लेकिन 25 साल से आज लगता है कि कितने योजना यहाँ आया और कितने चला गया, लेकिन इस गरीब व्यक्ति को उस योजना से आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि इनको नहीं जोड़ा जाता है? अब इसका क्या कारण है मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐसी होती है। हमारी सबसे बड़ी है अशिक्षा। जब मनुष्य शिक्षित होता है तो आगे जा करके उन अधिकारियों को तक पहुंचता है, सरकार तक पहुंचता है, अपनी बात पहुंचाता है। लेकिन जब व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है तो फिर जो है, आप भी जानते हैं कि अपनी बातों को वो सरकार तक या सक्षम अधिकारियों तक नहीं पहुंचा पाता है। मुझे लगता है यही कारण रहा होगा। और यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, ग्रामीण जैसे कि यहाँ पे कहते हैं कि जो पैसा देते हैं उनको योजना से जोड़ा जाता है, और जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास जानकारी नहीं है, उनको किसी तरह का कोई योजना यहाँ नहीं मिलता। यह कहाँ तक सही हो सकता है? मैं इस पर जो है, क्योंकि मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर टीका टिप्पणी
मैं नहीं करूंगा। लेकिन योजना से जोड़ा जा सकता है। हाँ जी, लेकिन हम प्रयत्न करेंगे कि ऐसे लोगों को इन योजनाओं से ज्यादा जुड़ सके। आइए हमारे बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मनीषा देवी के विषय में कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि एक हमारे वरिष्ठ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इनके द्वारा भी क्षेत्र में बहुत सा ऐसा विकास किया गया है। आज इनसे भी कुछ हम जानना चाहेंगे। भैया आप बताइए कि यह मनीषा योजना के लायक है या नहीं। मनीषा को एकदम पूर्ण रूपेण से योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ का मुखिया, यहाँ का वार्ड, यहाँ का ग्रामीणों का यह दुर्भाग्य है कि ऐसे गरीब महिलाओं के पास अभी तक ये सरकार के द्वारा जो दी जाती है पीएम आवास योजना नहीं पहुंचा है। यह बड़ा ही दुर्भाग्य और बड़ा दुख की बात है। दुख की बात है। 25 साल से कहा जा रहा है, यहाँ के ग्रामीण भी बोल रहे हैं और यहाँ मनीषा देवी के द्वारा भी, सुनील भुइयां के द्वारा भी कहा जा रहा है कि मेरा घर 25 साल से टूटा हुआ है, लेकिन अभी तक हमको आवास नहीं मिला है। क्या 25 साल से आज तक की सरकार इस गांव में सरकारी योजना माने की आवास अभी तक नहीं मिला है, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। मनीषा देवी और ये जो बच्चे हैं, इनको देखकर यह लगता है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि विशेष रूप से जागरूक नहीं है, जिसके चलते इन तक नहीं पहुंच पाया और लोग ये नहीं दे पाए। हम आशा और विश्वास आपके चैनल के द्वारा उन जनप्रतिनिधियों को देना चाहता हूं कि इनका यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके आप इनको आवास, इनका राशन कार्ड, इनका बच्चे का इलाज, इन बच्चों का शिक्षा की व्यवस्था यथाशीघ्र करने का मैं आग्रह करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भैया आश्वासन दिए कि हम आगे तक इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे और इनको योजना से जोड़ने का काम करेंगे। और यहाँ कुछ हमारे ग्रामीण भी है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आइए अब हम जो घर है, जो मुर्गी फार्म में रहते हैं, वह सुनील भुइयां से मिलाते हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि न्यूज चलने के बाद सरकारी अधिकारी यहाँ आए, नहीं आए, और आए तो फिर क्या क्या आश्वासन देकर गए हैं, उस विषय पर भी हम सुनील भुइयां से जानना चाहेंगे। क्या आपका घर में कोई सरकारी अधिकारी आए हैं अभी तक? कल आया था दो जने, धीरज भैया और वही, और बोले कि हो हो जाएगा, तो इसको जरूरी है, घर के लिए करना जरूरी है। कैसे बोला, कुछ कागज पत्र आवेदन कुछ लिए हैं या नहीं लिए? कुछ नहीं दिए, क्या कह कर गए आपको? खाली बोले कि हो जाएगा। हो जाएगा बोले? जो भी आए होंगे हम उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि ऐसा व्यक्ति को आप जितना जल्द हो आप कृपया आवास से जोड़ने का काम करें, ताकि ऐसा गरीब को एक कल्याण हो और इसको घर से, जो वंचित है, घर नहीं है, उसे जोड़ा जा सके। और तमाम दर्शक बंधु को हम यही आग्रह करेंगे कि इस चैनल के जितना जल्द हो आप ये शेयर करें, ताकि हर अधिकारी तक पहुंच सके और जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। धन्यवाद।